परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का छठा दिन और श्री उत्तराध्ययन सूत्र के छठे अध्ययन के मूल पाठ का अभी हमने वांचन किया। अभी हम सुनने जा रहे हैं छठे अध्ययन का विवेचन। उससे पहले उसका नाम जानेंगे और उससे पहले क्या करने वाले हैं, 5 नाम को आज आप ही दोहराने वाले हैं। पहला अध्ययन, बहुत सुंदर। दूसरा, तीसरा अध्ययन था। चौथा, इधर से आवाज आ रही या मैं नहीं सुन पा रही इधर से? चौथा अध्ययन था असंस्कृत जीवन। 5वां अध्ययन अकाम मरण। आज है छठा अध्ययन जिसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोलने में, मगर एक बार 2 बार बोलोगे तो आपको आ जाएगा। नाम है शुल्लक निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ शब्द आपको परिचित है। शुल्लक, क्षमा वाला क्ष से शुरू करना। क्षुल्लक निर्ग्रंथ बोल के देखिए। क्षुल्लक कहते हैं छोटा, क्षुल्लक यानी छोटा। निर्ग्रंथ किसे कहते हैं? साधु को कहते हैं। निर्ग्रंथ साधु को भी कहते हैं, निर्ग्रंथ धर्म भी है। कहते हैं इतिहास के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जैन धर्म तो बाद में नाम पड़ा, पहले जैन धर्म नाम नहीं था। पहले क्या चलता था? निर्ग्रंथ बोला जाता था। इसलिए भगवान महावीर स्वामी जी का भी एक नाम आपको पता हो तो वो नाम क्या था? ज्ञात पुत्र था, ज्ञात पुत्र। और शास्त्र में बहुत जगह यदि मूल पाठ आपने वांचन किया हो तो आपने ये शब्द पढ़ा होगा, नियंठे नायपुत्ते। नियंठे यानी निर्ग्रंथ, नायपुत्ते यानी ज्ञात पुत्र। भगवान महावीर न बोल करके शब्द क्या दिए जाते थे? नियंठे यानी निर्ग्रंथ, ज्ञात पुत्र यानी भगवान महावीर का ये एक नाम था। तो निर्ग्रंथ धर्म का भी नाम पड़ा और बाद में जो निर्ग्रंथ धर्म पे चलने लगे, निर्ग्रंथ धर्म को अपने अंदर समाने लगे, उनको भी क्या कहा जाने लगा? निर्ग्रंथ। तो निर्ग्रंथ साधु भी है, निर्ग्रंथ जो है धर्म भी है, शुल्लक यानी छोटा है। ऐसा नाम देकर के भगवान ने इसके अंदर क्या बताया होगा उसको समझने के लिए पहले हमने एक सामान्य अर्थ जाना निर्ग्रंथ शब्द का, उस धर्म या साधु के रूप में। अब इसका विशेष अर्थ समझेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे तो विशेष अर्थ निकल आएगा। निर प्लस ग्रंथ। शुल्लक तो छोटा है ही, निर प्लस ग्रंथ। निर यानी रहित हो जाना, निर यानी मुक्त हो जाना। किससे मुक्त होना है? ग्रंथ। किसे कहते ग्रंथ? किसको कहते हैं? ग्रंथ। ग्रंथ के भी 2 मीनिंग है और दोनों मीनिंग हमें बहुत सुंदरता से समझ आए ऐसे हैं। ग्रंथ, आप कहते मैंने मेरा ग्रंथ वहां रखा था, कहाँ गया? तो क्या है ग्रंथ? ग्रंथ यानी शास्त्र भी है। ग्रंथ यानी जिसके अंदर सारी बातें सत्य की, तत्व की जो किताब के रूप में लिखा गया उसको भी क्या बोलते हैं? ग्रंथ बोलते हैं। और ग्रंथ का दूसरा मीनिंग क्या है? ग्रंथि। ग्रंथि यानी गांठ। निर यानी रहित हो जाना, गांठ से रहित हो जाना। ये तो सबको समझ आए ऐसा अर्थ है, मगर यदि ग्रंथ शब्द ले तो इसमें जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? ग्रंथ में क्या होते हैं? शब्द होते हैं। ग्रंथ में भगवान की वाणी होती है। भगवान की वाणी और वो ग्रंथ और वो शब्द जड़ है कि चेतन?
शब्द तो जड़ ही है, शब्द तो जड़ ही है। तो इसका बहुत डेप्थ वाला आध्यात्मिक मीनिंग निकलता है। शास्त्र सुनना, शास्त्र पढ़ना, मगर शास्त्र के शब्द मेरा कल्याण कर देंगे ऐसा नहीं मानना। शास्त्र के शब्द आपको क्या देते हैं? निर्देशन, मार्गदर्शन देते हैं, बताते हैं, और जो वो गाइडेंस देते हैं, जो वो हमें मार्ग दिखाते हैं, उस तरफ यदि हम चले गए तो ऑटोमेटिक एक दिन हम शब्द से क्या हो जाते हैं? रहित। क्योंकि आत्मा का स्वरूप शब्द वाला है, शब्दातीत स्वरूप है। शब्द जड़ है, चाहे भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं तो भी क्या है? जड़ है। मगर वे जड़ शब्द हमें आलंबन बनते, निर्देशन करते, मार्गदर्शन करते हैं। मगर कोई शब्दों में ही ना अटका रह जाए, शब्दों में ही रस ना ले ले, शब्दों में ही संतुष्ट ना हो जाए। मैंने 32 आगम पढ़ लिए, मुझे 32 आगमों का मीनिंग पता है, मैं उसे एक एक शब्द क्या कर सकता हूँ? समझा सकता हूँ। ये फिर क्या हो गया? रस आ गया किसके अंदर? शब्द के अंदर। उन शब्दों ने क्या निर्देशन दिया, वो शब्द क्या इंडिकेट करते हैं, वे शब्द मुझे क्या कहते हैं? तू तेरी और जा, अप्पा सो परमप्पा, तेरा स्वरूप क्या है? उस तरफ यदि हम चले जाएंगे तो शब्दातीत जिस दिन हो जाएंगे, शब्दातीत जिसका स्वरूप है, उसमें अपनापन जिस दिन हो जाएगा, उस दिन हम सब क्या बन जाएंगे? निर्ग्रंथ। ये है निर्ग्रंथ का आध्यात्मिक मीनिंग। और ग्रंथ यानी ग्रंथि भी है। ग्रंथि यानी गांठ है। गांठ तो किसी को पसंद आती नहीं है। कहावत बनी हुई है, जहां गांठ है वहां क्या नहीं होता? रस नहीं होता। जहां गांठ वहां रस नहीं, ये कहावत है ना। जहां गांठ है वहां रस नहीं है। जहां गांठ, रस यानी आनंद, जहां गांठ है वहां आनंद नहीं है, इसका मतलब दुख है। शरीर की गांठ ले लो, आप यहां से शुरू कर लो। शरीर में भी कहीं भी गांठ हो जाए, डॉक्टर तो कहते दर्द हो कि ना हो, गांठ को क्या करना पड़ेगा? इलाज करना पड़ेगा। आप कहो नहीं, क्या फर्क पड़ता है? गांठ शरीर में रखे तो क्या फर्क पड़ता है? दर्द भी नहीं हो रहा तो क्यों ऑपरेशन करना? फिर डॉक्टर कहते अरे यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर दर्द नहीं हो रहा तो गांठ क्या कर दो? जल्दी से निकाल दो। और दर्द हो रहा तब तो जल्दी से निकाल ही देते हैं। यानी शारीरिक ग्रंथि हो, शरीर में भी गांठ हो तो भी कोई रखना नहीं चाहता, क्योंकि गांठ मात्र दुख है। ग्रंथि में क्या है? दुख है। मानसिक ग्रंथि, मानसिक ग्रंथि भी है ना, मन में भी गांठें पड़ती है। किसी के शब्द हम पकड़ के रखते हैं, किसी के शब्द को भूलते ही नहीं हैं, मन के अंदर शब्द की गांठ लग जाती है, फिर डिप्रेशन आते हैं, फिर सप्रेशन होता है, फिर डॉक्टर की शरण आप लेते हो। यानी जहां मानसिक ग्रंथि हो या शारीरिक ग्रंथि हो तब भी इतने इलाज करने पड़ते हैं। तो आध्यात्मिक ग्रंथि, आत्मा की गांठ क्या है? हाँ, आत्मा की गांठ एक नहीं कितनी गांठें हैं यहाँ पे। गांठें ही गांठें हैं, ग्रंथियां ही ग्रंथियां हैं। और उन ग्रंथियों से घिरा हुआ ये आत्मा निर्ग्रंथ ही है। और निर्ग्रंथ हो सकने का मार्ग भगवान ने इसीलिए बता दिया, क्योंकि गांठ यदि धागे में भी हो तो सुई में धागा नहीं जाता। यानी इतनी सी भी उपलब्धि उस गांठ के द्वारा नहीं हो सकती, गांठ हटानी पड़ती है, तब जाके सुई में धागा जाता है। ये जीवन की सुई में भी प्रवेश करना है, इस आत्मा की अनुभूति के लिए प्रवेश करना है, तो कौन सी गांठ नहीं चलती? कौन सी है गांठ? ये
मिथ्यात्व की गांठ है, अज्ञान की गांठ। देखिए कषाय के रहते हुए भी, राग द्वेष के रहते हुए भी आत्मा आत्मा का अनुभव करता है, मगर कौन सी मूल गांठ है? मिथ्यात्व की मूल गांठ बताई, यानी अज्ञान की मूल गांठ बताई, और ये अध्ययन वहीं से प्रारंभ किया गया। बहुत सुंदर शब्द इसमें दिए गए, जावंत अविद्या पुरीसा सव्यते दुख संभवा। इस दुनिया में जितने भी दुख संभव है, दुख संभवा बोला, दुख है, और दुख की संभावना कितनी सारी लगती है ना हमें। आज दुख नहीं है पर लगता है ऐसा करेंगे तो दुख आएगा, वैसा करेंगे तो दुख आएगा। जितने भी दुखों की संभावना है, जितने भी दुख हैं जिसके कारण से दुख उत्पन्न हो रहे हैं, वो एक ही चीज है, और उस चीज का नाम भगवान ने यहाँ बता करके ये अध्ययन का प्रारंभ कराया कि यदि निर्ग्रंथ बनना है, निर्ग्रंथ धर्म को अपनाना है, निर्ग्रंथ स्वरूपी शुद्ध आत्मा का दर्शन करना है, निर्ग्रंथ यानी मोक्ष मार्ग पे चलने के लिए तैयारी करना है, तो सबसे पहले ये जानने में आ जाए कि जीवन में जितने भी दुख हैं, जितने भी दुखों की संभावना है, उन सब के अनंत कारण नहीं है, असंख्यात कारण नहीं है, संख्यात कारण नहीं है, अनेक कारण नहीं है, मात्र एक ही कारण है, अज्ञान। अज्ञान मिथ्यात्व जिसे हम कहते हैं, भगवान ने इसमें बहुत सुंदर एक नया वर्ड दिया है, अविद्या शब्द दिया। अविद्या, विद्या यानी ज्ञान, तो अविद्या यानी अज्ञान ही है, अज्ञान यानी मिथ्यात्व ही है। तो अविद्या यानी अविद्या, अविद्या यानी जानकारी न होना, पता न होना, ज्ञान न होना, मालूम न होना, ये दुखदाई है या वस्तु का होना दुखदाई है? एक है वस्तु का होना और एक है वस्तु की प्राप्ति का ज्ञान होना। किसकी चॉइस करोगे? अगर आपके सामने दो ऑप्शन हो, कोई आपको एक वस्तु देना चाहता है और वही व्यक्ति आपको उस वस्तु का ज्ञान देना चाहता है, क्या पसंद करोगे? क्या पसंद करोगे? उसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत यहाँ दिया गया, और दृष्टांत बहुत प्राचीन है पर समझने जैसा है। और उस समय की बात है जब लोग पैदल ही चलते थे, कोई आविष्कार वाहन आदि का नहीं था, धन का उपार्जन करना है तब भी उन्हें पैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी। उस समय कहते एक व्यक्ति धन का उपार्जन करने के लिए अपने देश से परदेश जाने के लिए पैदल यात्रा कर रहा था। चलते चलते थक गया, बीच में मंदिर आया, मंदिर में उसने विश्राम करने का सोचा। जैसे मंदिर में प्रवेश किया, उसने देखा एक अद्भुत आदमी बैठा है, जिसे देख करके उसे बहुत अच्छा लगा। वो उसकी सेवा करने लगा, उसके लिए जो कुछ चाहिए उसे मदद करने लगा। और वो व्यक्ति जो था वो विद्या पुरुष था। कौन था? किसे कहते विद्या पुरुष? जिसके पास बहुत सारी विद्याएं थी और उस विद्याओं को हासिल करने के लिए वो मंदिर में अर्चना कर रहा था। ये देख करके वो जो व्यक्ति निकला था, दरिद्र था, धन उपार्जन के लिए जा रहा था, उसे लगा जब तक ये यहाँ रहेगा मैं इसकी सेवा में ही रह जाऊंगा। और कहते उसको इतनी सेवा करते हुए देखा तो विद्या पुरुष के मन में भाव जागा कि सेवा का मेवा तो मिलना चाहिए। उसने उसे दो ऑप्शन दी। मेरे पास एक काम कुंभ है, काम कुंभ यानी कुंभ यानी घड़ा, काम यानी इच्छा पूरी करने वाला। मेरे पास ऐसा पॉट है, ऐसा घड़ा है जिसके अंदर मुख रख के तुम आवाज करो कि मुझे ये चाहिए तो वो तुरंत क्या देगा तुम्हें? वो काम कुंभ तुम्हारी इच्छा
पूरी करेगा। तो उसने कहा मैं तुझे 2 ऑप्शन देता हूँ, जिसके ऊपर तू टिक मार्क लगाएगा मैं तुझे इसी समय वो चीज दे दूंगा। और दरिद्र पुरुष ने जब ये सुना, अरे काम कुंभ, तो मुझे तो धन कमाने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन उस व्यक्ति ने दिया, एक या तो तू काम कुंभ ले ले या काम कुंभ प्राप्त करने की विधि ले ले। अब आप होते तो जरूर किस पे टिक मार्क लगाते? देखिए, आपको कोई ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि आप स्वयं ही पहले समझदार हैं। उन्हें लोग मिलते हैं जिनको चॉइस करने में क्या है, गड़बड़ है। उसने सोचा, मात्र वर्तमान की सोची, उसने वर्तमान की सोची, जिसके लिए जा रहा हूँ वो सारी चीजें मुझे मिल जाएगी तो मुझे आगे जाना नहीं पड़ेगा। उसने कहा मुझे क्या दे दीजिए, काम कुंभ। और वाकई में उसकी दरिद्रता उससे क्या हो गई, दूर हो गई। बहुत धन आया, मगर धन का अपना नशा होता है, सफलताओं का भी अपना नशा होता है। वो नशा उसे छा गया और उसे लगता, अरे ये काम कुंभ मेरे जीवन में क्या आया, सब कुछ आ गया। और एक दिन उस नशे में मदिरा पिया हुआ था और वो काम कुंभ लेकर के नाचने लगा, गाने लगा, भान नहीं रहा, हाथ छूट गया, काम कुंभ नीचे गिर गया, चकनाचूर हो गया। और अब वो जैसा था वैसा ही हो गया, मगर उसे अब अफसोस हुआ। किस चीज का? यदि मैंने काम कुंभ को प्राप्त करने की विधि सीख ली होती तो कितने काम कुंभ में क्या करता, तैयार कर लेता, औरों का भी भला करता। और भगवान ने इस कथा के माध्यम से निर्देशन ये देना चाहा। कथा समाप्त हो गई, आगे क्या हुआ मत पूछना। क्या सीखना है, क्या समझ आया है? यानी अविद्या और विद्या की बात चल रही है। अविद्या यानी ज्ञान नहीं होना। हमने जाना था ना चिंतन कुमार से, मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये पता होना। पता नहीं होता है तो रिक्शा चलानी पड़ती है, पता नहीं होता है तो दरिद्रता भोगनी पड़ती है। यानी प्राप्ति की कला होना, प्राप्त करना। ये भगवान ने कहा सारे दुखों का मूल कारण अविद्या है। सिर्फ वो धनी व्यक्ति दरिद्र हो गया या दरिद्र व्यक्ति धनी हो गया, इतना मात्र नहीं। किसी भी प्रकार का दुख हो जीवन में, अब आप दाएं बाएं इधर उधर ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नहीं सोचना, मात्र एक उत्तर लेना। कौन सा? जितने भी दुख हैं, टेंशन आ रही है, डिप्रेशन आ रही है, शरीर ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, आपका ये काम नहीं हो रहा, आपका वो काम नहीं हो रहा, आपको याद नहीं रह रहा, आप प्रवचन में नहीं आ पा रहे, आप साधना नहीं कर पा रहे, सबका मूल कारण एक ही है। क्या है? मिथ्यात्व, अविद्या, अज्ञान, भ्रम। आज हमें नया वर्ड मिला, अविद्या, यानी अज्ञान ही उसका मूल कारण है, विपरीत मान्यता ही उसका मूल कारण है। और इसीलिए जितनी भी गांठें हैं, जितनी भी ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों को 2 भागों में बांट लो। एक है सूक्ष्म गांठें और एक है स्थूल गांठें। स्थूल यानी जो आंखों से दिखाई दे ऐसी, और सूक्ष्म यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देती ऐसी। कौन सी गांठ खोलना आसान है? जो आंखों से दिखाई दे उसको आप खोलना इजी है, मगर जो आंखों से दिखाई नहीं देती जो गांठ है, ऐसा मानने में आने में अनंत जन्म लग जाते हो, वो गांठ कौन सी गांठ है? सूक्ष्म गांठ है। और स्थूल गांठें कौन सी हैं? अब शरीर मन की बात नहीं कर रहे, अंदर की बात कर रहे। स्थूल गांठें कौन सी? जो आपको दिखाई देती हैं, जिसके कारण से दुख आ रहा है जीवन में, जिसके कारण से आप अपनी तरफ नहीं आ पा रहे, वो स्थूल गांठें कौन सी होती है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये सारे जितने पाप हैं ये सब स्थूल गांठें हैं, दिखाई देता है। हिंसा की, झूठ बोला, चोरी की तो दुख जीवन में आ रहा, दिखाई देता है, वो गांठ दिखाई देती है। और उस गांठ को खोलना भी इजी है। झूठ बोलने से दुख मिला तो आप झूठ नहीं बोलेंगे, आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। यानी इसका नाम है गांठ का
खुल जाने की तरफ आना। मगर सूक्ष्म गांठ कौन सी है? मिथ्यात्व की है, जो दिखती नहीं, क्योंकि ये कहाँ लगती है ये गांठ? देखिए, बाकी सारे पाप आपको मन वचन काया के धरातल पे उभरे हुए दिखते हैं। मिथ्यात्व कहाँ उभरता है? मान्यता में। बहुत सुंदर, मान्यता में उभरता है। अपनापन आपका बिगाड़ देता है, आपकी श्रद्धा को विपरीत कर देता है। जो जैसा नहीं है वैसा आप मानने लग जाते हैं, आपकी दृष्टि को विकृत कर देता है। वो कौन है? मिथ्यात्व है। वो इतनी सूक्ष्म गांठ है कि दिखती नहीं। इसलिए यही कारण है हम राग द्वेष का उपचार करते हैं, कषायों का उपचार करते हैं, मगर कभी याद आता है कौन सी गांठ? याद ही नहीं आती। वो गांठ दिखती ही नहीं, वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, इन आंखों से दिखती नहीं। और राग द्वेष पे विजय पाओ तो थोड़ा अच्छा लगता है, कषाय घटे तो थोड़ा अच्छा दिखता है, पाप घटे तो थोड़ा अच्छा लग रहा होता है, मगर मूल कारण भगवान ने इस अध्ययन में बता दिया। जब तक आप मिथ्यात्व की गांठ पे प्रहार नहीं करेंगे तब तक जीवन में दुख कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। कैसे प्रहार हो मिथ्यात्व की गांठ पे, उसके 3 स्टेप्स यहां बताए। नंबर 1, गांठ को गांठ मानो। अब ये भी कोई स्टेप हुआ बहुत बड़ा। यानी हमें पता ही नहीं ये गांठ है, हमें पता ही नहीं कि मान्यता के अंदर यदि विपरीतता है तो वही दुख का मूल कारण है। मान्यता की विपरीतता तो समझ ही रहे हैं, मैं शरीर हूं ऐसा मानना, सुख बाहर है ऐसा मानना, कोई मुझे सुख देगा ऐसा मानना, मेरे कर्म से ही मैं सुखी दुखी होऊंगा ऐसा मानना, ये सब क्या है? अविद्या, ये अज्ञान है, ये मिथ्यात्व है, ये सूक्ष्म गांठ है, ये दिखने में ही नहीं आती। इसलिए भगवान ने पहले ये शब्द दिए, गांठ को गांठ मानो। यानी मिथ्यात्व को मिथ्यात्व मानो, अंधेरे को अंधेरा नहीं मानेंगे तो क्या होगा? प्रकाश की याद ही नहीं आएगी। फिर तो ये होगा, सिर्फ अंधेरे को अंधेरा नहीं मानना, वहां तक तो ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? अंधेरे को प्रकाश मान लेना। विपरीत मान्यता का मतलब क्या है? जो मैं हूं नहीं उसको मैंने क्या मान लिया? मैं। जहां मैं हूं नहीं, जिसमें मैं हूं नहीं, उसमें मैंने अपनापन कर लिया। जो मेरा है नहीं उसको मैंने अपना लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी गांठ ही दिखी नहीं, गांठ ही मानने में नहीं आई। इसलिए पहला बताया क्या बनने के लिए? निर्ग्रंथ बनने के लिए, गांठ खोलने के लिए। बाहर की गांठें खुल जाती हैं, खुलने के बाद दोबारा लग जाती हैं, तब तक लगती रहेगी जब तक मिथ्यात्व की सूक्ष्म गांठ क्या नहीं होएगी? खुलेगी नहीं। एक व्यक्ति जेल में गया और जेल में जाकर के वो भूल गया कि मेरा कोई और घर भी है। फिर क्या होता है? उसने जेल को ही क्या मान लिया? घर। फिर जेल को ही सजाता है, जेल के कमरे को सजाता है, जेल के कमरे में इतना खुश रहता है, उसे घर की याद आती ही नहीं। जेल को जेल नहीं मानेगा जो व्यक्ति, वो कभी भी जेल से मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने तो अपने हथकड़ी बेड़ी को ही क्या मान लिया? आभूषण। आभूषण मान लिया, गहने मान लिया। ऐसे हमने पुण्य कर्म को ही क्या मान लिया? धर्म मान लिया। बहुत बड़ी चोट है ये, बहुत बड़ा प्रहार है मिथ्यात्व के ऊपर। पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म सत्कर्म है, उसे सत्कर्म मानो मगर उसे सद्धर्म नहीं मानो। मगर ये जेल को जेल ही मानने में नहीं आ रहा, जेल को ही घर मान लिया गया, हथकड़ी बेड़ी को आभूषण मान लिया गया। और कब से? अनादि। ये तो एक जन्म की कहानी है जेल की, तो ये अनादि काल से जो कोई जेल मिली आत्मा को, बताइए ना कौन सी जेल है? मानते हो शरीर को जेल?
जो कोई जेल मिली, अच्छी मिली, बुरी मिली, छोटी मिली, बड़ी मिली, दिखने में सुंदर मिली, असुंदर मिली, जितनी भी देर के लिए मिली, उस जेल को ही अपना हमने क्या माना, घर माना। इसलिए आज तक, अभी तक गांठ को गांठ मानने में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले निर्ग्रंथ बनने का मार्ग वहां से खुलता है। गांठ को गांठ मानो। और ये गांठ किसने लगाई? नंबर 2 किसने लगाई? कर्मों ने लगाई ना। कर्म ही तो आपको प्रॉब्लम देते हैं, कर्म ही तो सारा आपका कुछ करने नहीं देते आपको। तो गांठ किसने लगाई? स्वयं ने लगाई, कर्म ने नहीं लगाई। ये समझ में आना दूसरा स्टेप है। गांठ दूसरे ने नहीं लगाई, अन्य ने नहीं लगाई, भूल कराने वाला दूसरा नहीं है, भ्रम में डालने वाला दूसरा नहीं है। ये ग्रंथि, ये गांठ, ये मिथ्यात्व की गांठ आत्मा ने स्वयं लगाई है। क्यों लगाई? ये अज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि अपने को क्या हो गए? भूल गए। अपने को भूल जाने से स्वयं गांठे क्या होती गई? लगती चली गई। मिथ्यात्व गाढ़ा होता चला गया। यानी अपने को हमने आत्मा नहीं माना, अपने को शुद्ध आत्मा नहीं पहचाना। मैं सिद्ध भगवान जैसा आत्मा हूं ये मानने में नहीं आया। तब तक ये गांठे स्वयं के द्वारा, यानी कर्मों को तो दोष देना मत आज से। कर्म ने कुछ नहीं किया है, कर्म तो आपके संयोग में है सिर्फ। कर्म ने कुछ नहीं किया। आप कर्म के उदय से जुड़े। क्यों जुड़े? क्योंकि अपने से नहीं जुड़े। अपने से नहीं जुड़े हुए थे तो किससे जुड़े? दूसरे से जुड़े। अपने घर में रह के भी दूसरे से जुड़े, बाहर जाके भी दूसरे से जुड़े। तो अपने घर की याद नहीं आती, पर घर भटकते हैं तो दुख ही दुख होता है। ये गांठे स्वयं ने लगाई हैं, अपने को भूलने से लगी हैं। तो फिर तीसरा प्रश्न, तीसरा स्टेप होगा कि ये गांठे कौन खोलेगा? भगवान खोलेंगे, गुरु खोलेंगे, सदगुरु खोलेंगे, शास्त्र खोलेंगे? कौन खोलेगा? स्वयं। बस ये 3 निर्णय पक्के होने चाहिए। गांठ को गांठ माने, नंबर 1 गांठ स्वयं ने लगाई, स्वयं को भूलकर लग रही है। और नंबर 3 गांठ स्वयं ही खुलेगी। मगर कैसे खुलेगी? गांठे कैसे खुलेगी? आप देखिए, बहुत सुंदर इसका उदाहरण गुरु और शिष्य पे चलते हैं। गुरु की बात करी अमित ने, तो गुरु और शिष्य पे चलते हैं। ऐसा ही होता है, हर शिष्य गुरु पे क्या होने लगते हैं? डिपेंड होने लगते हैं। और हर गुरु चाहता है कि ये यहाँ अटके नहीं, ये यहाँ से भी भटके नहीं। इसलिए एक गुरु ने एक दिन अपने शिष्यों को समझाने के लिए एक रुमाल हाथ में लिया। रुमाल चौरस था, पूरा चौरस था। और उन्होंने कहा मैं बोलूंगा कम, तुम समझना ज्यादा। उन्होंने उस रुमाल को हाथ में लेकर के एक गांठ लगा दी और शिष्यों से पूछा, बताइए रुमाल वही है कि रुमाल बदल गया? रुमाल तो वही है, मगर रुमाल में क्या लगी है? गांठ। रुमाल में गांठ रुमाल से लगी है कि गुरु की उंगली से लगी है? सोच लीजिए। यानी एक सिरा दूसरी तरफ गया ना, दूसरा सिरा दूसरी तरफ से आ गया, तो क्या लग गई? गांठ। कहाँ लगी? रुमाल में। किससे लगी? रुमाल के द्वारा ही लगी है, रुमाल से ही लगी है। मगर रुमाल के रंग में कोई फर्क पड़ा? उसके जितने धागों से वो रुमाल बना था, धागों से बना है ना, जो उसके ताने बाने से बना है, उसमें से कोई एक ताना बाना, कोई एक धागा कम ज्यादा हुआ? क्या बताना चाह रही हूँ? हाँ, स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ा। मिथ्यात्व की गांठें चाहे लगती गई, आत्मा स्वयं को भूलता गया, मिथ्यात्व की गांठें पक्की होती चली गई। मगर हर्ष का विषय क्या है? आत्मा के अनंत गुणों में से एक भी गुण कम
नहीं हुआ। असंख्यात प्रदेशों में से एक भी प्रदेश कम नहीं हुआ। और अब शिष्य ने गुरु ने शिष्य से पूछा कि मुझे ये गांठ खोलनी है। गांठ लगाई पहले, फिर कहा मुझे ये गांठ खोलनी है, मुझे ये गांठ खोलनी है, मुझे ये गांठ खोलनी है। ऐसा करते करते उन्होंने क्या किया, जो 2 सिरे थे ना उसके रुमाल के बीच में गांठ है, आसपास 2 सिरे हैं, वो उन 2 सिरों को गुरु क्या करते गए, खींचते चले गए और बोलते क्या जा रहे हैं। अब कौन चिल्लाएगा, शिष्य चिल्लाए, गुरुदेव क्या कर रहे हो आप बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। बोल रहे हो मुझे क्या करनी है और कर रहे एक्टिंग किस चीज की, खींच गांठ पक्की कर रहे हो। अगर आपको गांठ खोलनी है तो यहीं रुक जाइए, इन सिरों को मत खोली खींचिए। और तब शिष्य ने को पूछा गुरु ने, अच्छा बताओ कैसे खोलूं गांठ। और शिष्य ने बता दिया उपाय, जहां से गांठ लगी है, जिस सिरे से लगी है उससे विपरीतता से क्या हो जाएगी, वो सिरा निकल जाएगा तो गांठ क्या होगी, खुल जाएगी। मगर आप गांठ खोलने के नाम पे गांठ को खींचो, मिथ्यात्व हटाने के नाम पे कहीं हम मिथ्यात्व को ही पुष्ट तो नहीं कर रहे। वो देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और यदि गांठ खोलनी है तो एक ही उपाय है, जिस विधि से लगाई है उसी विपरीत विधि से आप क्या करते हो, खोल लेते हो। यानी गांठ लगी, यानी मिथ्यात्व की गांठ लगी आत्मा को भूलने से, खुलेगी कैसे, क्या याद करोगे। अरे ऐसे कुनकुना बोलोगे अभी भी आप, मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। जो सिद्ध भगवान का है सो मेरा है, जो सिद्ध भगवान का नहीं वो मेरा नहीं। ऐसा सार बता करके इतनी बातें हैं इस अध्ययन में अभी तो, और जहाँ सूत्र सार सूत्र दे दिया, अपना सच्चो में से जा। यानी यदि तुझे मिथ्यात्व की ये गांठ खोलनी है तो दाएं बाएं देव गुरु शास्त्र कहीं ना उलझ करके जो उन्होंने मार्ग बताया, आत्मा में सत्य को खोज ले, क्योंकि वही परम सत्य है, वही उपादेय है, वही जानने योग्य है, वही अपनापन करने योग्य है, वही लीन होने योग्य है। और जब तेरी दृष्टि बाहर आए तो सूत्र दे दिया, मित्तिम भूयेसु कप्पये। सभी जीवों को एक कैटेगरी में रख, कौन सी, मित्रता। सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं। जब बाहर में आए तो ये भावना, और अंदर में गए तो आत्मा जैसा कोई परमात्मा नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। इसी भाव से निर्ग्रंथ मार्ग पे चलते हुए हर आत्मा निर्ग्रंथ बने, इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।